बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे कि सदीक जान को सुलह का पैगाम पहुंचा दिया गया है और सुलह करने के लिए कोशिशें अब तेज़ की जा रही हैं। एयरवाई को अरशद शरीफ की गुंडागर्दी ले डूबी है। एयरवाई को अब नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है और एयरवाई के ओनर सुलेमान इकबाल को पहला नतीजा अब मसूल हो चुका है कि जो अवाम की जानिब से, पाकिस्तान की अवाम की जानिब से और दुनिया भर से सोशल मीडिया पर एक मुतालबा किया जा रहा है कि अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उनको एयरवाई से निकाला जाए, मगर एयरवाई की जानिब से और सुलेमान इकबाल साहब की जानिब से मुकम्मल तौर पर जो खामोशी इख्तियार की जा रही है उसका पहला नतीजा अब एयरवाई को मसूल हो चुका है। इस पर बात करती हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेती हैं कि 4 जुलाई 2021 को जब सदीक जान पर अरशद शरीफ और उसकी टीम की जानिब से हमला किया गया और उस हमले को अब तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं और मुसलसल जो खामोशी इख्तियार की जा रही है हुकूमत की जानिब से, इदारों की जानिब से और एयरवाई की जानिब से, इस पर आवाम अपने गम और गुस्से का इजहार कर रही है भरपूर तरीके से कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि अगर कोई ताकतवर है, अगर कोई ब्लैकमेलर है, अगर कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर उसका तल्लुक़ किसी माफिया से है और आप उसके साथ दोस्तियां निभाना चाहती हैं तो इस किस्म की जो सूरत हाल है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। और जो सदीक जान साहब के साथ ज़्यादती की गई, जो उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई, जिस तरीके से उन पर तशद्दुद किया गया, इस पर चुप रहना ये एक मुजरिमाना खामोशी है। अवाम भरपूर तरीके से अपने रद्द अमल का इजहार कर रही है। लेकिन जब 4 जुलाई 2021 को ग्वादर में सदीक जान पर हमला किया गया तो ये मुतालबा सामने आ रहा है उस दिन से एयरवाई से और उनकी इंतज़ामिया से, सुलेमान इकबाल साहब से, कि अरशद शरीफ को एयरवाई से निकाला जाए, उनकी टीम के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। लेकिन जब मुसलसल खामोशी इख्तियार की जा रही है तो अब अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। फ़ैसला ये है कि अगर आप डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर और यूट्यूब चैनल पर जाकर अरशद शरीफ के प्रोग्राम की रेटिंग को देखें कि जब ये हमला किया गया उस वक्त उनकी, उसके बाद जो प्रोग्राम उनके हो रहे हैं उनकी रेटिंग क्या आ रही है, उस पर आवाम क्या अपने रद्द अमल का इज़हार कर रही है और इस हमले से पहले इस प्रोग्राम की रेटिंग क्या थी और आवाम किस तरीके से इस प्रोग्राम को सुन रही थी, तो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखती हैं। फ़ैसला आप खुद कीजिएगा कि सुलेमान इकबाल साहब कब तक खामोश रहेंगे, कब तक एयरवाई की इंतज़ामिया खामोश रहेगी और कब तक ये नुकसान जो है वो बर्दाश्त करती रहेगी। अवाम अब खुलकर मैदान में आ चुकी है कि ऐसे दहशतगर्द को, ऐसे हमलावर को हम नहीं सुनेंगे और इस किस्म की जो एयरवाई की खामोशी है वो भी काबिल कबूल नहीं होगी। 1 जुलाई 2021 को आखिरी प्रोग्राम होता है वीकेंड का अरशद शरीफ का और ये प्रोग्राम होता है वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब के साथ। उस प्रोग्राम की रेटिंग को देखें और जब ये 4 जुलाई को वाक़या होता है ग्वादर में, उसके बाद जो प्रोग्राम हुए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अवाम किस तरीके से दुनिया भर में एयरवाई का बाइकआउट कर रही है और एयरवाई को ये पैगाम दे रही है कि अरशद शरीफ को टीम से, एयरवाई से निकाला जाए, उसकी टीम के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। 1 जुलाई को शेख रशीद साहब के साथ जो प्रोग्राम हुआ उस पर अगर आप यूट्यूब पर जाकर देखें तो आपको 71,000 व्यूज़ मिलेंगे इस प्रोग्राम के और इसको जो लाइक्स हुए हैं, जो लोगों ने इस प्रोग्राम को पसंद किया है, 945 लाइक्स आपको मिलेंगे और जिन लोगों ने नापसंद किया है, डिसलाइक किया है, उनकी तादाद 365 है। ये 1 जुलाई का प्रोग्राम है। वाक़या होता है 4 जुलाई को, जिन 3 दिन बाद ये वाक़या होता है और उसके बाद प्रोग्राम जो हुए हैं मैं उनकी रेटिंग आपके सामने रख देता हूं तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि आवाम किस तरीके से अपने गम और गुस्से का इजहार कर रही है। 6 जुलाई जब ये 4 जुलाई को वाक़या होता है, 6 जुलाई को फिर दोबारा वीकेंड शुरू होता है तो पहला प्रोग्राम जो होता है उस प्रोग्राम के आपको 15,000 व्यूज़ मिलेंगे। जो 71,000 लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे थे अब उसमें से 15,000 रह गए हैं और आप अंदाज़ा करें कि ये जो डैमेज है ये एयरवाई कब तक इसको बर्दाश्त करेगा, कब तक इसको अरशद शरीफ को लेकर बैठे रहेंगे। 15,000 व्यूज़ हैं और लाइक्स जो हैं वो सिर्फ 115 हैं और डिसलाइक्स जो हैं, जिन लोगों ने नापसंद किया है, उनकी तादाद 2000 हो गई है। अवाम शदीद गुस्से में है और अपने रद्द अमल का इजहार कर रही है कि आप 1 जुलाई के प्रोग्राम को देखें तो आपको 945 लोगों ने आपके प्रोग्राम को पसंद किया, लेकिन जब आपने हमला किया, जब आपने गुंडागर्दी की, जब आपने दहशतगर्दी की, जब आपने ग्वादर में जाकर एक नाहिते शख्स को आपने मारा, पीटा और तशद्दुद का निशाना बनाया, तो उसके बाद अवाम जो है
वो खुलकर बाइकआउट कर रही है और उसके प्रोग्राम की जो रेटिंग है वो 15,000 लोगों ने उसको देखा है। तकरीबन 115 लोगों ने इसको पसंद किया और 2,000 लोग जो हैं वो इसको डिसलाइक कर रहे हैं। लोग अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार कर रहे हैं। 7 जुलाई को जो प्रोग्राम होता है उसके अगर आप व्यूज़ उठाकर देखें तो 8,000 उसके व्यूज़ हैं। सिर्फ 90 लोगों ने इसको लाइक किया है और 1500 लोगों ने इस प्रोग्राम को डिसलाइक किया है। तो सुलेमान इकबाल साहब, एयरवाई की इंतज़ामिया, ये जो डैमेज है ये आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये दायराकार दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और लोग जिस तरीके से बाइकआउट कर रहे हैं ये ना हो कि लोग अब मुकम्मल तौर पर एयरवाई का बाइकआउट करना शुरू कर दें। और जो आप खामोश होकर बैठे हुए हैं, जिस तरीके से आप चुप होकर बैठे हुए हैं इस सारी सूरत हाल पर, तो अवाम जो है वो अपने गम और गुस्से का इज़हार कर रही है। अवाम ये चाह रही है कि इस दहशतगर्द को, ये जो गुंडागर्दी करता है, जिसने हमला किया अरशद शरीफ ने, इसको प्राइम टाइम की जो स्लॉट आपने दी हुई है वो वापस ली जाए और उसकी टीम के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये नहीं हो सकता कि एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा इवेंट था जिस पर दुनिया भर की नज़रें लगी हुई थी और उस इवेंट को ख़राब करने की कोशिश की गई, उसको हाईजैक करने की कोशिश की गई और ग्वादर में जाकर हमला किया गया सदीक जान पर। तो ये काबिल कबूल नहीं है। आपको ये कार्रवाई करनी होगी और अवाम अपना फ़ैसला सुना रही है। अगर आप उनको प्रोग्राम से नहीं निकालेंगे तो ये फिर दायराकार जो है ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। आपको अपनी रेटिंग से अंदाज़ा होना चाहिए कि जब ये हमला हुआ उससे पहले जो प्रोग्राम है उसको 71,000 लोगों ने देखा, लेकिन जब ये हमला होता है उसके बाद दिन ब दिन तादाद कम होती जा रही है। 6 जुलाई का जो प्रोग्राम हुआ है उसको 15,000 लोगों ने देखा, जो 7 जुलाई को प्रोग्राम हुआ है उसको 8,000 लोग देख रहे हैं और ये तादाद जो है ये दिन ब दिन मज़ीद नीचे आएगी और लोग अपना फ़ैसला सुना रहे हैं कि हमें ये शख्स जो है अब एयरवाई की डिस्प्ले पर हमें काबिल कबूल नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि सदीक जान को मारा गया, पीटा गया, उनके साथ जो ज़्यादती की गई। अब ये हमलावर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से सुलह हो जाए और कोशिश भी की जा रही है, पैगाम भी भिजवाए जा रहे हैं और मिन्नत तरला भी किया जा रहा है कि अब उनको कि किसी न किसी तरीके से ये जो डैमेज है इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह यह है कि वो तो ये जानते हैं कि हमने ज़्यादती की है और हमने एक नहते शख्स को जिस तरीके से हमने उन पर तशद्दुद किया है तो वो अब सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल साबिर शाकर साहब जो कि एयरवाई में होते हैं उन्होंने एक व्लॉग किया और उसमें उन्होंने कहा कि मैं सुलह करवाने को तैयार हूँ और मैं बीच में आकर ये रोल जो है ये अदा करने को तैयार हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये मामला जो है ये दब जाए, सुलह हो जाए और इस मामले को मज़ीद ना बढ़ाया जाए। जो भी मामलात हैं मिल बैठ कर हल करने चाहिए, बातचीत के ज़रिए हल करने चाहिए। और साबिर शाकर साहब ने कहा है, ये ऑफ़र दी है सदीक जान साहब को, अरशद शरीफ साहब को कि मैं सुलह करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये पैगाम है सदीक जान के लिए कि जो हमलावर हैं वो सुलह करना भी चाहते हैं। लेकिन सदीक जान साहब उन्होंने जो व्लॉग किया तमाम तर हक़ाइक़ कौम के सामने रखे और उन्होंने वाज़ेह और क्लियर अंदाज में ये कहा कि हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे और ये नहीं हो सकता कि इन लोगों को अब कबूल किया जाए। जो लोग पहले दहशतगर्दी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, हमला करते हैं और उसके साथ ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता, ऐसे लोगों के साथ सुलह नहीं हो सकती। लेकिन हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे, हम अमन के ज़रिए और हम अपना जो एक काम है वो हम अपना काम जारी रखेंगे। लेकिन ये इन लोगों ने जिस तरीके से गुंडागर्दी किया है, जिस तरीके से ये लोग हमलावर हुए हैं, तो इन लोगों के साथ अब किसी किस्म की कोई सुलह नहीं होगी। लेकिन कोशिशें बहुत तेज़ की जा रही हैं, सदीक जान पर प्रेशर भी बढ़ाया जा रहा है, हर तरफ से पैगामात भी भिजवाए जा रहे हैं कि हम सुलह करना चाहती हैं। लेकिन ये हो सकता है कि इनकी ख़याम ख्याली हो कि हम पहले इस किस्म की वारदात करेंगे, इस किस्म का हमला करेंगे और उसके बाद जाकर हम माफ़ी मांगेंगे तो हमारी माफ़ी कबूल हो जाएगी। ऐसा अब अरशद शरीफ नहीं होगा। अब एयरवाई को और उसकी इंतज़ामिया को अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अवाम की जानिब से सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, तो सुलेमान इकबाल साहब कब तक खामोश बैठेंगे, कब तक ये एयरवाई जो है ये खामोश बैठेगा। लेकिन मसला ये है कि कोशिशें की जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से सुलह हो जाए, लेकिन इम्कानात बहुत कम है। ये मुश्किल काम है कि सदीक जान साहब जो हैं वो सुलह कर लें। ये उनका बड़ापन है सदीक जान साहब का कि उन्होंने जब उन पर हमला किया गया तो उस हमले के फ़ौरन बाद उन्होंने आसिम सलीम बाजवा साहब से कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए और इस इवेंट के लिए मैं खामोश रहूँगा, मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन जब ये इवेंट हो जाएगा उसके बाद मैं बात भी करूंगा।
اور میں اس کے بعد پھر کھل کر میدان بھی آؤں گا، لیکن اس وقت صدیق جان کی جانب سے خاموشی صرف اس لیے اختیار کی گئی، اور ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اس خاموشی کو بھی کمزوری سمجھا ہو، لیکن وہ خاموشی صرف تھی پاکستان کے لیے، اس ایونٹ کے لیے، سی پیک کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کہ اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جس پر دنیا بھر کی نظریں لگ چکی ہیں اور خام خواہ اس ایونٹ کو خراب کیا جائے۔ لیکن اب یہ کوششیں کی جا رہی ہیں شہر اقتدار میں، اس حوالے سے خبریں سرگرم ہیں کہ صدیق جان پر پریشر بھی بڑھایا جا رہا ہے اور صدیق جان کو پیغامات بھی بھجوائے جا رہی ہیں کہ آپ صلح کر لیں، ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں، لیکن امکانات جو ہیں وہ بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ صلح ہو جائے اور صدیق جان ان کو معاف کر دیں۔ بہرحال جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔